किस उम्र में कमाना है और किस उम्र में पढ़ना है, ये आपके शौक नहीं, आपके हालात तय करते हैं कि आप कब पढ़ाई करोगे और कब कमाना स्टार्ट कर दोगे। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अभी से ही अर्निंग मोड पर आ गए हैं, अपने घर चलाते हैं, और कुछ लोगों का हो सकता है कि कुछ समय के बाद करोगे। तो कहा ना, ये शौक से नहीं होता है, ये कहीं ना कहीं हालात मजबूर कर देती है कि आपको ये स्टेप उठाना पड़ता है, जिम्मेदारियां लेनी पड़ती है आपको। वेल, आज का टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री में कंपाउंड एंगल। देखो, कंपाउंड का मतलब क्या होता है? टू और मोर देन टू। ठीक है, यहां देखिए, कंपाउंड का मतलब ही आप देखोगे टू और मोर देन टू, दो या दो से अधिक। ठीक है, तो इसमें अभी हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, ध्यान से सुनिएगा। पहले तो फॉर्मूला पे बहुत अच्छा पकड़ होना चाहिए। हालांकि मैं फॉर्मूला का प्रूफ भी आपको बता दूंगा, लेकिन फॉर्मूला क्या क्या पढ़ना है देखते जाओ। सबसे पहले यहां पर टाइप 1 कर लेना। टाइप 1 में कुछ फॉर्मूला में लिखा दे रहा हूं। फर्स्ट फर्स्ट फॉर्मूला जो है मेन कॉस का है। कॉस ए प्लस बी, इसका है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। लेट मी राइट साइन ए साइन बी। सेकेंड नंबर फॉर्मूला कॉस ए माइनस बी कैन बी रिटन कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। ठीक है, थ्री साइन ए प्लस बी कैन बी रिटन व्हाट? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, फोर नंबर साइन ए माइनस बी कैन बी रिटन साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है, साइन बी। फाइव नंबर देखोगे, लेट मी राइट tan a प्लस बी कैन बी रिटन tan a प्लस tan b बाई वन माइनस tan a इंटू tan b। ठीक है, tan a इंटू tan b। एक और देखेंगे, सिक्स नंबर tan a माइनस b कैन बी रिटन tan a माइनस tan b बाई वन प्लस tan a इंटू tan b। सेवन नंबर cot a प्लस b, it is cot b cot a माइनस वन बाई cot b प्लस cot a। एट नंबर देखिए, cot a माइनस b कैन बी रिटन हेयर cot b cot a प्लस वन बाई cot b माइनस cot a। नाइन नंबर देख लो, ये हमारा एट फॉर्मूला, या इसी में नाइन देखोगे, tan 45 माइनस थीटा या 45 प्लस थीटा को वन प्लस tan थीटा बाई वन माइनस tan थीटा। और 10 नंबर में tan 45 माइनस थीटा वन माइनस tan थीटा बाई वन प्लस tan थीटा। देखो, तो इस फॉर्मूला का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। पहले टाइप 1 में हम लोग 10 फॉर्मूला पढ़ेंगे हम लोग, और आज यहां से कम 5 से 7 फॉर्मूला आपको रिमेंबर करके जाना है। ठीक है, तो पहले इतना पहले फटाफट लिख लीजिए, 2 से 3 मिनट का टाइम दिया गया है। और इसको कैसे रिमेंबर करना है उसका भी मैं आपको तरीका थोड़ा बता दूंगा, कुछ शॉर्टकट अभी आपको बता दूंगा।
ताकि आप आराम से इसको रिमेम्बर कर सको। चलिए, देखो टाइप 2 कुछ फॉर्मूला हम लोग और सीखेंगे, ये हालांकि आसान है। वहां इसको 11 नंबर लिख लो, साइन ए प्लस बी और इनटू साइन ए माइनस बी। इसका जो फॉर्मूला होगा, इट्स अ साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। यू विल राइट साइन स्क्वायर ए और माइनस साइन स्क्वायर बी। या इसको अगर हम लोग पूरी तरह से कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे क्या लिख सकते हैं बोलो, 1 - कॉस स्क्वायर ए और माइनस, तो 1 - क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर बी। तो दोनों का 1 और 1 क्या होगा, कैंसिल होगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये। तो इस बार क्या लिखेंगे, अगर कॉस में लिखना है तो कॉस स्क्वायर बी और माइनस कॉस स्क्वायर ए, ये ए है, ठीक है, ये ए हो गया आपका। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, मतलब इसी का जो फॉर्मूला है, ये पूरा साइन के टर्म में भी लिखा सकता है, पूरा कॉस के टर्म में भी लिख सकते हैं हम लोग। तो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए, ये हमने लिख दिया। अच्छा, उसी के बाद 12 नंबर, वन मोर थिंग, कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी हो जाएगा, ठीक है, कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी। तो ये हो गया कॉस स्क्वायर ए और माइनस साइन स्क्वायर बी, ठीक है। और एक होता है कॉस स्क्वायर बी और माइनस साइन स्क्वायर ए। इसमें थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जब दोनों कॉस में रहता है, मल्टीप्लाई के फॉर्म में रहता है, तो एक कॉस और एक साइन में चला जाएगा, ठीक है। और उधर देखो बी पहले आएगा फिर साइन आ जाएगा। एक और हम लोग देखेंगे, tan ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, tan ए प्लस बी प्लस सी वी आर गेटिंग। तो यहां पर होगा tan ए प्लस tan बी प्लस tan सी माइनस tan ए इंटू tan बी इंटू tan सी डिवाइडेड बाई 1 - tan ए इंटू tan बी माइनस tan बी इंटू tan सी और माइनस tan सी इंटू tan ए, ये फॉर्मूला होगा। थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो ये 3 फॉर्मूला हम लोगों को और सीखना है। तो पहले इतना लिख लीजिए और फिर मैं इसको रिमेम्बर करने का कुछ प्रोसेस, कुछ ट्रिक देता हूं, ताकि थोड़ा सा आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए। आइए, अब इसको रिमेम्बर करने का कुछ प्रोसेस मैं आपको बता देता हूं। देखो 100% तो शायद ये काम नहीं करेगा, लेकिन कहा ना 90% तक आपको फॉर्मूला अभी तुरंत में याद करवा देता हूँ, ठीक है। अब जैसे क्या है ना, इसका ट्रिक रिमेम्बर रखो, क्योंकि किसी भी चीज को माइंड तभी रिमेम्बर रखता है जब उसको पिक्चर में सोच पाओगे आप। जब तक किसी भी चीज का पिक्चर नहीं बनता है, आप उसको नहीं कर पाओगे। तो इसका मतलब क्या है कि माइंड को पिक्चर के फॉर्म में सोचना जरूरी है। क्लियर है। तो कैसे हम लोग सोचेंगे, अब जैसे साइन अगर मैं बोलता हूं तो साइन का कोई पिक्चर नहीं बनता है, कॉस थीटा टैन थीटा इन सब का कोई पिक्चर नहीं बनता है। तो अब हम लोग करेंगे कैसे, जैसे कि जब भी अगर साइन आता है तो आपको कोई पिक्चर देना है, इसको एक मीनिंग दे दो इसको, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, सुष्मिता सेन। जब भी साइन अगर मैं बोलूं तो वी आर टॉकिंग अबाउट सुष्मिता सेन, जो एक्ट्रेस है, मैं उसके बारे में बात कर रहा हूं, ठीक है। कॉस का मतलब हो गया, आपको इमेजिन करना है कॉस्मेटिक, कॉस्मेटिक हो गया, जो क्रीम पाउडर होता है वो हो गया समझो। उसके बाद टैन का मतलब आपको इमेजिन करनी है टैंक, पानी की टंकी। और उसके बाद कॉसेक का मतलब हो गया कैसेट, मिलता जुलता वर्ड है कैसेट, ऑडियो वीडियो की जो कैसेट होती है उसकी बात कर रहा हूं मैं। सेक का आप समझो सेठ, ये समझो मोटा पेट वाला सेठ, ठीक है। और उसके बाद यहां देखिए, कोट का मतलब हो गया जैसे कोट पैंट जो हम लोग पहनते हैं वो।
तो मैंने सबको एक पिक्चर के फॉर्म में आपको दे दिया है। पिक्चर मतलब जब भी साइन आएगा तो माइंड में किस चीज का पिक्चर बनाना है? सुष्मिता सेन का। कॉस का मतलब क्या हो गया? कॉस्मेटिक। टैन का मतलब टैंक। और सेक का मतलब सेट। कॉसेक का मतलब कैसेट। और कोट का मतलब कोट। ठीक है। क्योंकि देखो इसको किसी तरह से एक पिक्चर के फॉर्म में कन्वर्ट कर दो तभी जाकर के ये काम हो पाएगा। क्लियर है? इधर आके बैठो, इधर हो तुम, यहाँ देखो। देखिए यही हमारा पूरा का पूरा प्रोसेस है। अब हम लोग रिमेम्बर कैसे करेंगे? देखिए जैसे ये समझो कॉस है, तो कॉस का मतलब क्या पिक्चर बनवाया था बताओ? कॉस्मेटिक बताया था। कॉस्मेटिक का मतलब क्या हो गया? क्रीम पाउडर, जो बताया मैंने। मान लो कि ये देखिए कॉस का फॉर्मूला में क्या होता है, दोनों कॉस एक साथ है और दोनों साइन एक साथ है। तो आप समझो कि यहाँ सुष्मिता सेन है, दो जुड़वा बहन है। सुष्मिता सेन ए नाम की और दूसरा बी नाम की। देखो एक अपने से पिक्चर देना है, कोई जरूरी नहीं है कि मैं जो दे रहा हूँ उसी को रिमेम्बर रखना है, लेकिन आप जो मैं बता रहा हूँ उसको खाली रिमेम्बर करते जाओ। और लास्ट में हम लोग कंक्लूजन देखेंगे क्या आपको रिमेम्बर हो पा रहा है कि नहीं, फॉर्मूला ये हो पा रहा है। ठीक है। बाद बाकी जो अपना टेक्निक उससे इस्तेमाल कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे जो लगता है एक बार बता देता हूँ। तो देखो होता है ना कि दोनों दो बहन एक साथ है, तो दोनों अपना अपना कोई भी चीज रखने की कोशिश करती है, ये तुम्हारा है ये मेरा है, अपना अपना फिल्टर हो जाता है। तो देखो दोनों सुष्मिता सेन एक साइड, और दोनों का कॉस्मेटिक जो क्रीम पाउडर खरीदाएगा वो क्या रहेगा? एक साथ। तो दोनों कॉस एक साथ रखो, दोनों साइन एक साथ रखो। और अगर प्लस है तो क्या होगा? माइनस। और माइनस है तो क्या होगा? प्लस हो गया। तो प्लस का मतलब समझो कि दोनों के बीच में बहुत प्यार था, और इसके कारण माइनस का मतलब क्या हो गया? मारपीट भी हो जाता कॉस्मेटिक के कारण। तो जब प्लस रहेगा तो क्या सोचेंगे? माइनस। और माइनस रहेगा तो प्लस सोचेंगे। तो जब भी अगर कॉस का फॉर्मूला आया कॉस ए प्लस बी, तो क्या बोलोगे? कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन ई। दोनों कॉस्मेटिक एक साथ, दोनों सुष्मिता सेन एक साथ। ठीक है। उसी तरह माइनस रहा तो यहां पे क्या होगा? प्लस। अब देखो जब यहाँ पे साइन आ जाता है तो साइन का पिक्चर मैंने बनवाया सुष्मिता सेन, और ये ए नाम की और दूसरी बी नाम की, दोनों जुड़वा बहन है। ठीक है। तो आपने ढोलू भोलू को जानते हो? छोटा भीम में दोनों नमूना क्यों है पता है? नहीं, क्योंकि उसका शर्ट वो पहनता है, उसका पैंट वो पहनता है। कभी देखे हो? हाँ। तो बिल्कुल वही है। तो यहाँ भी देखो सुष्मिता सेन ए, कॉस्मेटिक किसका लगा रही है? बी का। होता है ना कि चलो इसका वाला खत्म कर देते हैं पहले, जल्दी जल्दी। होता है, सुने हो देखे कि नहीं? हाँ। अपना वाला बचा के रखेंगे, इसका वाला खत्म कर देंगे। तो साइन ए कॉस बी, और प्लस कॉस ए साइन बी। तो सुष्मिता सेन ए कॉस्मेटिक किसका लगा रही है, और फिर बी वाली किसका लगा लेगी? ए का हो गया। तो उसका शर्ट वो पहन रही है, उसका पैंट वो हो रहा है। तो ढोलू भोलू वाला कंसेप्ट आप समझ सकते हो। और यहाँ माइनस रहा तो यहाँ भी क्या होगा? माइनस हो गया आपका। ठीक है। अच्छा टैन का देखो, टैन ए प्लस बी, तो इसको ऐसे समझ सकते हो कि सुष्मिता सेन इतना कॉस्मेटिक लगा रही है, एक स्टोरी लिंक टाइप का। तो भाई चेहरा धोने के लिए पानी चाहिए ना, तो दोनों का टैंक भी अलग अलग कर दिया गया है। देखो सुष्मिता सेन ए का टैंक, और फिर दोनों का बी। समझ में आ रहा है ना? और कभी पानी घट जाता तो दोनों साथ में, टैन ए टैन बी। और वन वन मतलब समुद्र, मतलब समुद्र यहां से पानी आ रहा है, वन माइनस समथिंग आप कर सकते हो। एक इमेजनरी है ताकि आपको थोड़ा सा मदद मिल सके। तो टैन ए टैन बी बाई वन माइनस टैन ए इंटू टैन बी। अच्छा वहां देखो माइनस रहा तो क्या होगा? ऊपर माइनस, नीचे वाला प्लस होगा। और कॉट रहा तो बस इसका उल्टा है, जैसे कॉट ए प्लस बी का, तो कॉट बी कॉट ए, जैसे टेन का होता है ना, टेन ए टेन बी, तो इसको करेंगे कॉट बी कॉट ए माइनस वन, कॉट बी प्लस कॉट ए। और उसी तरह माइनस रहा तो ऊपर प्लस और नीचे माइनस हो गया। अच्छा देखो ये जो tan का फॉर्मूला है ना, उसी से ये वाला निकला है। यहाँ ए का काम कौन कर रहा है, और बी का थीटा कर रहा है। तो इसका जो फॉर्मूला होगा, अच्छा 45 को कहीं कहीं ऐसा भी दिखेगा पाई/4। बोलो उधर से क्या बोलेंगे? पाई/4। अभी जस्ट मैंने पढ़ाया है कि पाई/4 को हम लोग 45 डिग्री भी कहते हैं, क्योंकि पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री मैंने अभी सिखाया आपको। ठीक है। तो 45 प्लस थीटा 1 प्लस tan थीटा बाई 1 माइनस tan थीटा।
यहाँ 1 क्यों हो गया? क्योंकि क्या लिखेंगे, tan a। tan a का मतलब क्या होगा, tan 45, और tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। ठीक है, तो यही हुआ 1 प्लस tan थीटा बाई 1 माइनस tan थीटा। और tan 45 माइनस थीटा में क्या लिखे, 1 प्लस tan थीटा 1 माइनस tan थीटा बाई 1 प्लस tan थीटा। ठीक है, तो ओवरऑल आपको इतना फॉर्मूला लगभग पता चल गया होगा। ठीक है, तो एक बार रिकॉल करोगे तो कॉस जब भी रहा a प्लस बी, तो क्या होगा, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। उसी तरह माइनस रहा तो यहाँ पे प्लस, और दोनों साइन में रहा तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। और उसी तरह tan रहा तो tan ए प्लस tan बी बाई 1 माइनस tan ए tan। ठीक है, सिमिलरली यहां देखो tan ए माइनस tan बी बाई 1 प्लस tan ए इंटू tan बी। कॉट ए प्लस बी का कॉट बी कॉट ए माइनस 1 बाई कॉट बी प्लस कॉट ए, और माइनस रहा तो ऊपर प्लस और नीचे माइनस। ठीक है, हाँ बोलो क्या बोल रहे हो, क्या 45 भला? हाँ वो भी आता है, तो वो देखो वो सब इंट्रोड्यूस हो जाता अपने आप हो जाएगा। एक हमने 10 का बता दिया तो वो समझ में आ जाएगा। ठीक है, अच्छा इधर देखो, टाइप 2 का जो मैंने पढ़ाया था आपको, यहाँ देखिए, यहाँ देखो दोनों साइन, सुष्मिता सेन ए प्लस बी ए माइनस बी, एक के बीच में प्लस एक के बीच में क्या हो गया, तो प्लस का मतलब प्यार और माइनस का मतलब माथा फोड़ा फोड़ी, मतलब मारपीट हो गया दोनों में। तो देखो दोनों सुष्मिता सेन का मारपीट की तो माथा फूल गया दोनों का, तो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। आप ऐसे समझ सकते हो, बीच में मल्टीप्लाई होना चाहिए, देख रहे हो, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस, तो दोनों साइन रहेगा स्क्वायर स्क्वायर में हो जाएगा। ठीक है, हाँ, और कॉस ए प्लस बी रहा कॉस ए माइनस बी रहा, तो यहां भी स्क्वायर होगा लेकिन एक कॉस होगा दूसरा क्या होगा, साइन होगा। इस बात को ध्यान दीजिएगा, जबकि साइन अगर रहता है तो दोनों में क्या होता है, साइन होता है। यहां देखो दोनों में साइन है तो दोनों में कॉस, जबकि दोनों अगर कॉस रहा तो एक कॉस एक साइन। ठीक है, ऐसे करके लिखेंगे। और tan a प्लस बी प्लस सी रहा तो tan a प्लस tan b प्लस tan c माइनस tan a tan b tan c बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b माइनस tan b इंटू tan c और tan c इंटू tan a। तो और ये हमारा ट्रिक हो गया जो भी हम आपको बताएं। क्लियर है, कुछ आराम हुआ हल्का फुल्का, कुछ आराम माइंड में पिक्चर। ठीक है, लेकिन जाते जाते आराम से बहुत कुछ अभी हम लोग सीख करके निकलेंगे। क्लियर है, देखिएगा मैंने 5 बोला, आप कम से कम 10 रिमेंबर करके जाओगे यहाँ से। अब आइए, यहां लिखिए फाइंड, कुछ मैं एंगल दे रहा हूं फाइंड करने के लिए। साइन 15 डिग्री, कॉस 15 डिग्री, tan 15 डिग्री, साइन 75 डिग्री, कॉस 75 डिग्री, tan 75 डिग्री, साइन 105 डिग्री, कॉस 105 डिग्री, tan 105 डिग्री। ये होगा आपका। चलिए देखें, ये टोटल 9 फॉर्मूला यहाँ पे दिया हुआ है, सॉरी 9 क्वेश्चन दिया हुआ है। देखो सारा कॉमा करके दिया हुआ है, तो मैं एक आपको पहले बता रहा हूं, उसको ध्यान से सुनते जाइएगा। अच्छा, साइन 15 डिग्री, मुझे 15 को तोड़ना है, और इस तरह से तोड़ना है कि उसका वैल्यू भी आपको पता रहे। तो क्या लगता है 15 को कैसे कैसे लिख सकते हैं, 13 प्लस प्लस में, हाँ, तो साइन आप लिख सकते हो 45 माइनस 30 लिख सकते हो, यही हो सकता है ना, 45 माइनस 30 लिख सकते हो, 60 माइनस 45 लिख सकते हो। कुछ लोग थोड़ा दिमाग लगा रहे होंगे तो सर उतना काहे जाते हैं, 16 माइनस 1 लिखिए ना, ये भी तो होगा। इसमें क्या बुरा है ये बताओ। हाँ, लिखने के लिए तो आसान है लेकिन इसका वैल्यू आपको नहीं पता है। क्लास 10th में सिर्फ आप 5 ही वैल्यू जानते हो। ठीक है, 0, 30, 45, 60 और 90, इतना ही वैल्यू जानते हैं आप। क्लियर, तो देखो हम
या तो इसका यूज करेंगे 45 माइनस 30 का यूज करेंगे, नहीं तो 60 माइनस 45 का यूज करेंगे। देखिए, तो अब आपको समझना है ये ए है और ये वाला बी है। तो फॉर्मूला भी जस्ट मैंने पढ़ाया साइन ए माइनस बी का। तो क्या पढ़ाया था? साइन है सुस्मिता सेन, ढोलू भोलू वाला। हाँ, तो साइन 45 लेकिन कॉस 30 माइनस कॉस 45 और साइन 30। ठीक है, साइन 45 का वैल्यू 1/√2, रूट कॉस 30 का वैल्यू √3/2, 1/√2 इंटू 1/2। एलसीएम ले लो 2√2, तो √3 माइनस 1, यही होगा। तो क्या कह सकते हैं बताओ कि साइन 15 डिग्री कैन बी रिटन एज अ √3 माइनस 1/2√2, ये इसका आंसर। ठीक है, और ये वैल्यू, दो तीन वैल्यू आपको रिमेंबर रखना होगा। जैसे साइन 45 का भी याद था तो पुट कर लिए ना, उसी तरह कुछ कुछ वैल्यू आगे जाके जैसे साइन 15 का भी रिमेंबर रखना, √3 माइनस 1/2√2। तो ये वैल्यू भी आगे जाकर के हम पुट करेंगे। ठीक है, चलो ये निकल गया। अच्छा, उसी तरह से 75 को कैसे ब्रेक करना चाहिए हमें? हु कैन टेल मी? हाँ, 45 प्लस कितना 30 रख सकते हैं, जिसका वैल्यू आपको पता हो। अच्छा रुक जाओ, 105 का पहले हाथ उठाना जो तोड़ सकता है, जो तोड़ने जानता है। 105 का वैल्यू बताओ, जो बता सकता है कि हाँ सर ये होगा। 105 डिग्री को अगर मुझे ब्रेक करना होगा तो मैं कितने डिग्री पे ब्रेक करूंगा? हु कैन टेल मी नाउ? हाँ बताओ। वेरी गुड, 60 प्लस 45, जिसका वैल्यू मुझे पता है। 60 भी जानते हैं और 45 भी जानते हैं। क्या नाम बताया था? आशीष। हाँ, ठीक है, तो 60 प्लस 45। ठीक है, और 100 प्लस 5 करने की जरूरत नहीं है आपको, इसलिए उसी वैल्यू को रखना जिसका वैल्यू आपको पता है। ठीक है, तो ये समझ में आया। और जल्दी से हमको ये करके बताइए आप लोग, एक आप लोग 70 इधर cos 75 का निकाल के दिखाइए और tan 105 का निकाल के दिखाइए। जल्दी तीन वैल्यू निकाल के दिखाइए, इसको लिखिए और तीन वैल्यू उधर से कैलकुलेट कीजिए। वो cos 45 का फॉर्मूला में ब्रेक कीजिए, देखिए कितना आ रहा है ब्रेक करके। देखो, जिनका ये बन गया है उस cos 75 को कैसे हम लोग बनाएंगे? cos 75 लिखा हूं मैं, लेट मी राइट, कितना हो जाएगा? 45 प्लस 30, तो ये हो गया ए और ये वाला हो गया बी। तो दोनों साइड cos 45 cos 30 माइनस साइन 45 और साइन 30। तो cos 45 का वैल्यू 1/√2, √3/2, 1/√2 इंटू 1/2। एलसीएम ले लो, 2√2, √3 माइनस 1, सो इट विल कम व्हाट? cos 75 डिग्री। देख लीजिए cos 75 डिग्री, ये इसका आंसर आ गया। कितने लोग आ गया? रेज द हैंड। हेलो, आ गया आप लोगों का। ठीक है, देखो ट्राई कीजिए, गलत गलत हो रहा है कोई मैटर नहीं है, लेकिन ट्राई कीजिए आप। और देखो एक और क्वेश्चन था, tan 105 डिग्री दिया हुआ है, देख लो 105 डिग्री, tan 105 डिग्री का वैल्यू यहाँ पे क्या रखेंगे हम लोग? tan 60 प्लस 45, देख लीजिए, तो ये होगा ए और ये होगा बी। तो फॉर्मूला होगा tan ए मतलब 60 प्लस tan बी मतलब 45/1 माइनस tan 60 इंटू tan 45। ठीक है, नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan 60? √3। Now, what is the value of tan 45? It will 1. 1 minus tan 60 can be written as a √3. Tan 45 is 1. So, √3 plus 1. Okay. In the place of √3 plus 1, can we write 1 plus √3? Yeah. So, 1 plus √3/1 minus √3. So, this is the value of tan 105 degree. या यू कैन ऑल्सो रेशनलाइज। ठीक है,
लेकिन बेटर क्या है कि इसको अभी इसी में छोड़ दो, है ना। ये इसका आंसर आएगा 1+√3/1 - √3, ये इसका आंसर है। जिनका नहीं बना था लिख लीजिए। ऑलराइट, देखो यहां तक हो गया है, तो एक क्वेश्चन आप लोगों के पास आया होगा, देखिएगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो तो क्या दिया हुआ है, आपको प्रूव करना साइन π/2 - x इक्वल टू कितना है, cos x है। और ऑलरेडी इस तरह का फॉर्मूला आप पढ़ चुके हो, ये 90 डिग्री होता है ना। π/2 का मतलब हो गया 90 डिग्री। तो साइन 90 - थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, जो कि क्लास 10th में आप पढ़े हो। अब देखो क्वेश्चन बनेगा कैसे, इसका LHS ले लो। सो साइन 90 - x, we can also write π/2 as a 90. See, now what is the formula sin a minus b? So the formula is what, sin 90 cos x minus cos 90 and sin x. Now what is the value of sin 90? 1 happen, 1 into cos x minus, and what is the value of sin 90? It will 0 into sin x. So as a whole the net answer will be what, cos x हो गया। तो यही हमारा आंसर है, मतलब π/2 - x, दिस विल बी फाइनल आंसर। ठीक है, तो हमने क्या यूज किया, फॉर्मूला ऑफ साइन a माइनस b, इसी का इस्तेमाल किया और आंसर हमारा आ गया है। ठीक है, चलो ऑलराइट, एक और क्वेश्चन वहां देखिएगा। इस बार जो दिया गया है वो है साइन, नहीं, tan 75, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन tan 75 प्लस cot 75 इक्वल टू 4, ये आपको प्रूव करना है। तो बताओ, अभी tan 75 का मैंने क्वेश्चन दिया था आप लोगों को, कितना आ सकता है तो बताएगा। इसकी वैल्यू आप LHS करके ले लीजिएगा, tan 75 डिग्री प्लस cot 75 डिग्री, कोई बताएगा कितना आएगा tan 75 का, उसी फॉर्म 45 प्लस, देखो साइड में आप करके निकाल सकते हो। tan 75 को वी कैन राइट tan 45 प्लस 30, यही होगा ना। तो फॉर्मूला इज व्हाट, tan 45 प्लस tan 30/1 माइनस tan 45 इंटू tan 30। सो tan 45 1, और इसकी वैल्यू 1/√3, 1 इंटू 1/√3। ठीक है, नाउ you will take the LCM. By 1 it is available, here it is also 1. If you will take the LCM, √3 will go in numerator side, plus 1, again √3 minus 1 divided by √3, this 2 will be cancel out. So after cancellation we are getting tan 75 equal to √3 plus 1 √3 minus 1, यही है tan 75 डिग्री का वैल्यू। सो आई विल राइट व्हाट, √3 plus 1 by √3 minus 1, और cot 45, any child can guess what will be the value of tan 75 cot 75, उल्टा हो जाएगा। why, because tan 75 and cot 75 both are इनवर्स या रेसिप्रोकल कह सकते हो। तो √3 - 1 बाई √3 plus 1, जो प्लस वाला न्यूमरेटर साइड था दैट विल गो डिनोमिनेटर साइड। नाउ वी विल टेक द एलसीएम, सो √3 - 1 एंड वी आर गेटिंग √3 plus 1। इसका एलसीएम लेने के बाद क्या होने वाला है, इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो √3 plus 1 ये आ जाएगा √3 plus 1, और इधर √3 - 1, let me write √3 minus 1 we are getting. So what will happen, √3 plus 1 पूरे का होल स्क्वायर, नेक्स्ट √3 minus 1 पूरे का होल स्क्वायर। सो a plus b and a minus b, √3 का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है,
नाउ वी विल गेट व्हाट, a प्लस बी का होल स्क्वायर, सो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, अगेन वी आर गेटिंग a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab डिवाइडेड बाई 3 माइनस 1। ये और ये क्या हो गया, कैंसल। ये देखो ये कैंसल हो जाएगा और क्या बचेगा फाइनली, ये 3 प्लस 1 4 और यहां भी 4, तो 4 प्लस 4 बाई 2, फाइनली 8/2 आफ्टर कैंसलेशन 4। ये इसका आंसर आएगा, ठीक है, 4 विल बी द आंसर। नेक्स्ट देखो, यहां तक तो हो गया आप लोगों का। देखिए उसके बाद का जो टॉपिक है, एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, ये अच्छा क्वेश्चन है और ये कंपटीशन लेवल में भी पूछा गया है। साइन एन पाई और प्लस -1 का पावर n एंड पाई/4, ये क्वेश्चन दी गई है। यहां देखिएगा ध्यान से, और देखो मैं बार बार बोलता हूं ना कि अपने लाइफ में सिर्फ थोड़ा थोड़ा चेंज करते जाओ। अभी एक बुक मैं प्रसन्न से भी पूछा तो वो भी बुक पढ़ रहा है, और मैं भी एक बुक बताया था आप लोगों को कि एटॉमिक हैबिट के बारे में, और वहां पर उस बुक में एक स्टोरी दी गई थी कि ब्रिटिश साइकिलिंग के बारे में, और वो स्टोरी सिर्फ उसी बुक के बारे में नहीं है, अलग अलग बहुत जगह इस स्टोरी को कवर किया गया था। एक टाइम ऐसा था कि जो ब्रिटिश लोगों की साइकिलिंग थी वो इतना, उसका लेवल गिर गया था कि कोई भी कंपटीशन नहीं जीतती थी, और इतना बदतर कंडीशन हो गया था कि कोई साइकिल कंपनी उस टीम को साइकिल भी नहीं देती थी खेलने के लिए। रीजन क्या था, क्योंकि इसका रेपुटेशन पे फर्क आ जाएगा। अगर उसकी साइकिल से लेकर वो खेल रहा है और हार गया तो उस कंपनी की बेइज्जती होगी, तो कोई साइकिल भी नहीं देता था कि इस टीम को साइकिल दो। तब उसके बाद उस टीम को कोच करने के लिए एक ट्रेनर आया, और उसने क्या किया कि पूरा प्रोसेस को, साइकिलिंग करते वक्त जितना भी प्रोसेस होता है सारे प्रोसेस को छोटे छोटे पार्ट में तोड़ दिया, और छोटे पार्ट में क्या किया, सिर्फ 1% इंप्रूवमेंट करने के लिए हर प्लेयर को बोला गया, सिर्फ 1% इंप्रूवमेंट। और ये सारी बातें मैं अपने बुक में भी लिखा हूँ, जो मेरा टाइम मैनेजमेंट का बुक आ रहा है, सेम स्टोरी को मैं भी कवर किया हूँ, क्योंकि ये स्टोरी ऐसा है जो हर जगह यूज हुआ है, बहुत जगह बुक में आपको दिखेगा। ये इसलिए है क्योंकि यूनिवर्सल स्टोरी है। उस कोच का जब इंटरव्यू लिया गया था तो उन्होंने बताया कि मेरा कंसेप्ट है एग्रीगेशन ऑफ मार्जिनल गेन, मतलब कि छोटे छोटे चीज में आप इंप्रूवमेंट करते जाओ। और उसने कैसा छोटा छोटा चीज किया इंप्रूवमेंट, कि जो साइकिल का सीट था उसको थोड़ा चेंज किया, कंफर्टेबल बनाया। दूसरा कि साइकिल के टायर में अल्कोहल लगाना स्टार्ट किया, ताकि वो रोड पे अच्छी पकड़ बना सके। अल्कोहल ऐसे नहीं कि प्लेयर लोगों को टल्ली कर दिया है पिला के। तो ये छोटा छोटा, उसको पता है हाथ धोना सिखाया गया बढ़िया से, ताकि उसको कोई कोल्ड कफ ना हो जाए और ट्रेनिंग मिस ना कर दे वो। सोने का पोस्चर उसको सिखाया गया है कि सोया कैसे जाता है ताकि उसकी बॉडी अकड़ ना जाए। अब सोच सकते हो, सोने का पोस्चर, हाथ धोने का तरीका सीखने, अल्कोहल, टायर पे अल्कोहल लगाना, ये छोटा छोटा प्रोसेस है जो दिखता नहीं है लेकिन पूरे रिजल्ट में बहुत बड़ा चेंज लेकर के आ जाएगा, पूरे रिजल्ट में बहुत बड़ा चेंज लेकर आएगा। और इतना छोटा छोटा प्रोसेस वही कर पाएगा जिसके अंदर सही में जुनून है कि मेरे लाइफ में कुछ करना है। और यही चीज एलोन मस्क ने भी किया था। जब रॉकेट खरीदने गया वो, तो किसी ने बता दिया इतना करोड़ का रॉकेट है, तो बोलेगा बाप रे, सारा पैसा तो रॉकेट लगाने में ही लग जाएगा खाली, तो बाकी का खर्च कहाँ से मेंटेन होगा। तब उसने उल्टा सोचना स्टार्ट किया कि रॉकेट क्या चीज से बनता है, तो अच्छा ठीक है, एल्युमिनियम ये वो करके जब उसको रॉ मटेरियल पता चला और बाजार में पूछने गया, तो उसका पता चला कि 100 गुना कम रेट में मिल रहा है वहां पे। अगर रॉकेट खरीदता वो 100 रुपया में, तो पता चलता 10 रुपया में ही बन जाएगा उसका, 10 या 1-2 रुपया में ही बन जाने वाला था। उसने छोटे छोटे पार्ट पे दिमाग लगाया। इसलिए मैं बता रहा हूँ, मैथ्स पढ़ने के लिए बहुत कुछ चीजें नहीं चाहिए, इसलिए ये सब मैं अपने बुक में भी इंट्रोड्यूस किया हूँ।
आपको एक एक क्वेश्चन खाली बढ़िया से सीखते जाना, एक एक क्वेश्चन सीखते जाना। अगर आपने ईमानदारी से यहाँ पे सीख लिया तो घर में जाकर फिर प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं ज्यादा पड़ेगी। मैं ये नहीं कर रहा हूँ करेगा, लेकिन उसको सिर्फ देखना पड़ेगा, और यहीं से छोटा छोटा स्टेप लेने पे कॉन्फिडेंस आता है। नहीं तो हर चीज में आपको डर लगने लगेगा, कभी टेस्ट देने का मन नहीं करेगा, या कभी क्लास आने का मन नहीं करेगा। अच्छा आज छूट गया, कल जाएंगे ना, परसों जाएंगे, अगला टेस्ट कर लेंगे, अगला क्लास करेंगे, ऐसी सी फीलिंग आने लगी, और वो और भी आपकी बुरी लत में टाल देगा। खैर देखिए, खाली छोटा स्टेप देखना है। अभी जो कंसेप्ट पढ़ाना जा रहा हूं, इस कंसेप्ट को अगला क्लास में पढ़ाऊंगा, लेकिन क्वेश्चन में यूज हो गया है। अब देखो क्या है कि एक कंसेप्ट है साइन पाई माइनस, ये देखिएगा, साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा होता है। इसको 180 भी बोलते हैं हम लोग। पाई रेडियन का मतलब बोलो कितना हो गया, 180 हो गया। इस कंसेप्ट को जाके अभी हम लोग पढ़ेंगे, कुछ देर के बाद पढ़ेंगे। अगला क्लास पढ़ना है कि क्यों ऐसा होता है, ये अगला क्लास पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए अभी समझ लेना है आपको। अच्छा, लेकिन साइन अगर यहाँ एन पाई हो गया, यहाँ पाई के पहले क्या लग गया, एन पाई। एन का मतलब 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, जैसे 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 6 पाई, ऐसे करके। तो लिखा एन पाई माइनस थीटा, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, एनीवन बताओ, साइन थीटा। ये देखो, तो ये कितना होगा, साइन थीटा। अच्छा देखो, ये तो एक माइनस वाला था, अगर इसी में कोई प्लस कर दे तो क्या होगा, क्योंकि हमारा क्वेश्चन माइनस के साथ नहीं है, हमें क्या करना है, प्लस। तो ये कल हम पढ़ाएंगे, सब ये सब चीजें पढ़ाएंगे, ये बस छोटा सा बता रहा हूं। तो ये क्या होता है, माइनस साइन थीटा। लेकिन उसी तरह से अगर एन पाई हो गया, थीटा हो गया, तो -1 का पावर एन और साइन थीटा होता है। कम ऑन मेरे साथ बोलो, इधर देखो, हमने क्या बोला, अगर पाई प्लस थीटा रहा तो बोलो क्या होता है, माइनस साइन थीटा। लेकिन अगर एन आ गया तो क्या होगा, -1 का पावर एन साइन थीटा। ठीक है, क्लियर है यहां तक। अच्छा एक चीज और हम लोग सीखेंगे कि साइन माइनस थीटा अगर होता है तो इसका वाला माइनस बाहर आ जाता है, माइनस साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा हो जाएगा। लेकिन अगर साइन -1 का पावर एन थीटा हुआ अगर, ठीक है, -1 का पावर एन थीटा, तो ये पूरा बाहर आ जाएगा, -1 का पावर एन थीटा, सॉरी साइन थीटा, साइन थीटा हो गया। इतनी बात समझ में आई। देखिए, साइन माइनस थीटा हुआ तो माइनस इसका बाहर निकलेगा। अगर -1 का पावर एन थीटा हुआ तो कौन बाहर निकलेगा, -1 का पावर एन थीटा। बस ये बात अगर आपको समझ में आ गई तो ये समझो क्वेश्चन लगभग बन जाएगा। ये देखो, अब जैसे क्या है, यहां सुनो, कंपेयर करते हैं ये वाला फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला। देखिएगा, एन पाई प्लस थीटा और एन पाई, और इस पूरे को हम लोग लेंगे थीटा, पूरे को थीटा। बोलो उधर से कितना, थीटा। थीटा का काम कौन कर रहा है, अंकुश बताओ यहां पर, थीटा का, थीटा का काम कौन कर रहा है, -1 का पावर एन पाई/4, ये थीटा का काम कर रहा है। ठीक है, अब देखो क्या हम लोग करेंगे, ये थीटा का काम हो रहा है, तो अब इसमें करना क्या है, देखते जाइएगा। तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाला। पहले क्या निकलेगा, -1 का पावर एन, साइन की जगह साइन, और क्या दिख रहा है, थीटा। तो थीटा की जगह किसको रखेंगे, ये पूरा जो दिख रहा है ना, सबको उठाकर रख दो। तो क्या रखा, -1 का पावर एन पाई/4। कोई दिक्कत, ठीक है, ये इतना बड़ा थीटा हो गया। अब आप क्या करोगे, -1 का पावर एन, ये हो गया। अब बताइए 4 वाला फॉर्मूला, -1 का पावर एन थीटा है ये,
तो क्या बाहर निकलता है, -1 का पावर n, तो ये वाला बाहर निकल जाएगा, -1 का पावर n, और अंदर में साइन π/4। ठीक है, यहां देखिए ये बाहर निकल गया, -1 का पावर n साइन थीटा। जब बेस सेम रहता है तो पावर ऐड हो जाता है, तो n प्लस n मिलके कितना, 2n, और ये साइन 45 डिग्री दिया हुआ है, 45 है, तो साइन 45 का वैल्यू 1/√2, ये वैल्यू होता है साइन 45 का, सो 1/√2। अब देखो, तो -1 का पावर 2n, तो बताओ ये इवन है कि ऑड है, इवन हो, तो जब इवन रहता -1 का पावर 2 रहा तो क्या होगा, 1 होगा, -1 का पावर 4 हुआ, -1 का पावर 6 हुआ, अगर इवन पावर हुआ तो हर हाल में आंसर कितना, 1 आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो उसी तरह -1 का पावर इवन रहा तो ये क्या आएगा बताओ, पॉजिटिव, तो ये तो 1 और इंटू 1/√2, तो नेट आंसर 1 कितना होगा, √2, ये इसकी वैल्यू होगी, जो इवेलुएट करने बोला गया था ये इसकी वैल्यू। क्लियर हुआ, बस ये 4 फॉर्मूला, इसका भी मैं आपको एक्सप्लेनेशन कल अगला क्लास में दूंगा मैं आपको, ठीक है, कि कैसे हो रहा है। फिलहाल के लिए ये देख लो, और कंपटीशन लेवल का क्वेश्चन है, ये आता है क्वेश्चन ये सब, तो ऐसे बनेगा। कितने लोगों को समझ में आया है, थोड़ा भी 10% आ गया है थोड़ा, ठीक है। क्या एन का वैल्यू, हाँ उसको वो भी कर हाँ वैसे भी कर सकते। देखो इस पूरे की वैल्यू क्या होगी, आप देख करके बता सकते हो कि फॉर्मूला पे बेस्ड है। हाँ ये ए का वैल्यू है, ये वाला बी, और इसे ए और इसे बी, मतलब साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी होगा। ठीक है, चलो बताओ तो माजिद, क्या फॉर्मूला होना चाहिए इसका, अभी पढ़ाया था, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी क्या होता है, आराम बोलो, साइन ए प्लस बी कि साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी, ठीक है, माइनस में जाएगा, उल्टा, जैसे साइन ए माइनस बी का ये बताया था तो इसका क्या होगा, साइन ए माइनस बी, दोनों साइड से, तो होगा साइन 60, और साइन 60 का वैल्यू √3/2, ये इसका आंसर। ठीक है, तो आराम से इससे हम कर लेंगे काम। चलिए इसको लिख लीजिए जल्दी, और एक और लास्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। आपको प्रूफ करना है tan 70 इक्वल टू 2 tan 50 प्लस tan 20 डिग्री, tan 70 इक्वल टू tan 2 tan 50 प्लस tan 20 डिग्री। सुनो, वन मोर क्वेश्चन, सबका इधर नजर, ये 70 है, लाना दिस प्लस दिस, ठीक है। एक तरीका होता है कि एलएचएस सॉल्व करो, सॉल्व करते आरएचएस आ जाए, एक होता है आरएचएस से एलएचएस आ जाए, और एक होता है कि कुछ मत लो, एक पर्टिकुलर चीज को सॉल्व करो दोनों आ जाए। ठीक है, आप देखो तो पूरे जगह क्या क्या एंगल दिख रहा है, हमारे पास 70 है और 50 + 20 लिख सकते हैं 70 को, क्योंकि यहाँ 70 यहाँ 50 और 20 है, तो इस 70 को 50 + 20 लिख सकते हैं। अब दोनों साइड tan लगा दो, इधर भी tan और इधर भी tan, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। तो ये फॉर्मूला आ गया tan a + b का, तो आएगा tan 50 प्लस tan 20/1 माइनस tan 50 और tan 20, और दिस इज tan 70। क्लियर है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या करेंगे राम, क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो जब tan 70 होगा तो 1 माइनस tan 50 इंटू tan 20, और इट इज क्या है tan 50 और प्लस tan 20। ठीक है, ये देखो, तो इससे मल्टीप्लाई करो, तो होगा क्या अब, tan 70 माइनस tan 70 इंटू tan 50 इंटू tan 20,
समझ में आई बात? ठीक है, अब देखो करना क्या है, और इधर कितना बचा, tan 50 और प्लस tan 20 बच जाएगा, यही होगा ना। इसको दोनों में हमने मल्टीप्लाई कर दिया, और मल्टीप्लाई करने के बाद ये हमारे पास बच रहा है। अच्छा बताओ, tan 70 को और कुछ लिखा जा सकता है ऐसे? यहाँ पे क्या क्या हम लोग को लाना है जी? 50 लाना है ना। अच्छा अच्छा, tan इस 70 को क्या तोड़ सकते हैं बताओ तो? cot 20 लिख सकते हैं? बाप रे बाप, नहीं समझ में आया। अरे 10th वाला फॉर्मूला जो पढ़े हो आप लोग, tan 70 को क्या लिख सकते हैं, tan 90 माइनस 20। तो इसी को क्या लिख सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में आप लोग पढ़े होगे 10th में, ऐसा याद आया? ये देखो, और इधर देखो ये कितना है, tan 50, और ये क्या है, tan 20, और ये tan 50 और प्लस tan 20। तो ये दोनों आपस में क्या होगा, कट जाएगा, क्योंकि दोनों उल्टा है। तो tan 70 और माइनस tan क्या बचा, 50, और इधर tan 50 और प्लस tan 20। तो tan 70 इक्वल टू, ये tan 50 को उधर ले जाएंगे तो 2 बार हो जाएगा कि नहीं, तो ये बन जाएगा 2 tan 50 और प्लस tan 20। यही आंसर। नहीं समझी? कहाँ नहीं समझी बोलो? ये वाला, ये वाला। अच्छा ये समझ में आया, दोनों का वैल्यू 1 हो जाएगा। हाँ, तो ये जब 1 हो गया तो कौन बचेगा, सिर्फ tan 50 बचा, और ये tan 70 बचा, और tan 50 प्लस tan 20। तो ये माइनस वाला उधर जाएगा, तो tan 50 पहले से था, एक और गया, तो कितना हो जाएगा, दो, दो हो गया ना अब। तो 2 tan 50 और प्लस tan 20 हो गया। कितने लोगों को समझ में आया? लास्ट बेंच आप लोगों को नहीं? देखिए, ये 70 को तोड़ के लिखा गया 50 प्लस 20, दोनों साइड क्या लगाया मैं, tan, इधर भी tan इधर भी tan। अब ये फॉर्मूला बन गया है tan a और b का फॉर्मूला। तो ये tan a प्लस tan b, 1 माइनस tan a इंटू tan b। अब ये पूरा को इधर ले जाके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया गया है, तो देखो tan 70 है, ये पूरा हो गया, और tan 50 प्लस tan 20 दिख रहा है। अब आप क्या करोगे, tan 70 को एक बार इसके साथ और फिर इसके साथ मल्टीप्लाई किया, तो 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो tan 70, और इसके साथ क्या, तो tan 70, tan 50, tan 20, और ये देखो tan 50 प्लस tan 20। अब क्या हुआ, हमने क्या कन्वर्ट किया, ऐसे लिख सकते हैं tan 70 को tan 90 माइनस 20, तो tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, cot थीटा। ये क्लास 10th में आप लोग पढ़े होंगे। तो tan 70 की जगह हमने क्या लिख दिया, cot 20 लिखा, तो tan 70 की जगह cot 20। ये स्टेप समझ में आया किसी को? ठीक है, और tan 50 पहले से tan 20 इधर, दोनों को मल्टीप्लाई करके कितना हो गया है, 1 हो गया है। ठीक है, tan 50 tan 20 हो जाएगा। अब दोनों को किया तो ओवरऑल कितना, tan 50, और इसको उठाकर इधर ले जाओ तो 2 tan 50 और tan 20, ये इसका आंसर है पूरा। इसको लिखिए, कहीं दिक्कत होगा तो फिर नेक्स्ट क्लास आप लोगों को बता दिया जाएगा। आराम से जल्दी से लिख लीजिए।